ऐसा अंधापन है, आखिरी दिन है। तो डे 13 इसकी सबकी मतलब पहले दिन से लेकर डे 1 से लेकर डे 13 टुडे टिल टुडे, इसकी सब वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, Facebook पे मिल जाएगी। और YouTube पे अगर आप एक एक दिन का टीचिंग सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में जो YouTube का चैनल है वहाँ पे आपको ये कैसा अंधापन प्लेलिस्ट होगा, उसको सेलेक्ट करिए, आपको 1 से लेके 13 तक सब कुछ मिल जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। साथ ही साथ क्योंकि कल से और परसों से मैं आपको नहीं दिखूंगा, सैटरडे टू सैटरडे दिखूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बता दूं कि जब आप मुझे ढूंढते हो यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारे मेरे विरोधी जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, नंबर 1 वो जो शैतान की ओर से सेवक हैं, नंबर 2 अंधे अगुए हैं, नंबर 3 दूध पीने वाले क्रिश्चियंस यानी मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, और साथ ही साथ जिनको कोई काम नहीं है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि पैसे कैसे कमाएं। चलो टारगेट करते हैं फेमस प्रीचरों को, प्रसिद्ध सेवकों को, या फिर जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स को देख लेते हैं कितने लोग हैं, तो उनको टारगेट करो और उनके अगेंस्ट में बातें करो, उनकी फ़ोटो लगाओ, नाम रखो, और कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या फिर एडिट वीडियो छोटा सा उसको लाकर बदनाम करने का काम करते हैं। तो मैं उनको भी बता दूं जो ऐसा करते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे जब तक परमेश्वर के साथ मैं सही हूं। दूसरा, जो देखते हैं आपको लगता होगा कि डैनियल राज गलत है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकी वीडियो से मुझे जज नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं ना, उसके बेस पे मुझे जज नहीं करना। आप मेरे चैनल पे जाके पहला वीडियो देखो, 1 घंटा भी अगर देख लिया ना, आपका माथा ठीक हो जाएगा और आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। वो चाहे अन्य भाषा का टॉपिक हो, वो चाहे यहूदीवाद का हो, दशमांश का हो, या कोई भी अन्य टॉपिक, 1 घंटा बैठ के देख लेना इन सब की बकवास सुनने से पहले। यू अंडरस्टैंड? चलिए दोस्तों, आज का विषय जिसको सिखाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं, साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे मेरे टॉपिक्स में दानियल की किताब, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन, उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन, मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, मिनिस्ट्री ऑफ जोसेफ, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, 4 गॉस्पेल स्टडी, ऐसे कंप्लीट चैप्टरों में या टीचिंग में ये एक और कड़ी जुड़ गई है जिसको आज आपके बीच में रखूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है गिदोन, इंग्लिश में इसको कहते हैं गिडियन। इसके ऊपर आज आपको अद्भुत प्रकाशन के साथ मैं फिर कहता हूं कि यह व्यक्ति जो आपको टीच करता है, ऐसा वो सब कुछ जिसको कहते हैं ना खोद खोद कर वचन में डिग करके आपको जो है आपके लिए खुराक, मसाला, प्रभु का वचन, भोजन आपके लिए लाता है। मैं चाहता हूं कि आखिर तक जुड़े रहें, इसको पूरा देखें, और साथ ही साथ जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें और आपकी उंगलियां काम करती रहे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ ले, गिदोन और वो 300। जी हां, नीचे इंग्लिश में लिखा है गिडियन एंड 300 पीपल। या तो ऐसा भी लिख सकता था या होना चाहिए था चोजन पीपल। ओके, तो मैं चाहता हूं कि गिदोन और वो 300, गिडियन एंड 300 चोजन पीपल। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप लोग सब तैयार हैं? बिल्कुल चुपचाप से बैठ जाएं, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और बारीकी से एक एक शब्द को आप लोग सुनिएगा। तो इस व्यक्ति का जिक्र यहां से आता है। एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है न्यायों की पुस्तक। इंग्लिश में इस पुस्तक को कहते हैं जजेस, द बुक ऑफ जजेस। ठीक है, इस पुस्तक के पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था यहोशू, जोशुआ। उस पुस्तक के पहले एक और व्यक्ति था, उसका नाम था मूसा। उस व्यक्ति ने 5 किताबें लिखी, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, जेनेसिस, एक्सोडस, नंबर्स, लेविटिक्स, डिटरनॉमी। ये 5 पुस्तकें उसने लिखी
जोशुआ अगला लीडर बना। और जब जोशुआ मर गया तो एक पुस्तक आई जिसका नाम है द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक। वक्त वक्त पर जब जब इजरायली बिगड़ती थी, मूर्ति पूजा करने लगती थी, परमेश्वर आसपास के दूसरे राजाओं को, उन देशों को इजराइल के विरुद्ध में उकसाता था कि वो उनसे लड़े, और इजरायली हार जाती थी। क्यों? क्योंकि इजरायली परमेश्वर के वादे के मुताबिक नहीं चलती थी। और जब जब इजरायली मन फिराती थी, पापों से तौबा करती थी और दुहाई देती थी, खोजती थी परमेश्वर को, तब तब परमेश्वर वक्त वक्त पर अपने लोगों को, अपने चुने हुए दासों को भेजता था, और वो इज़राइल को बचाते थे, और जो दुष्शत्रु थे, दुश्मन थे, उनको मार भगाते थे। और ऐसे करते करते एक दिन एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था गिदोन। क्यों चुना और इसको कैसे इस्तेमाल किया, और इसके अधीन या अंडर में 300 चुने हुए पुरुष उनको रखा। तो क्या है पूरी कहानी और कैसे बढ़ती है ये बातें, और कितना कुछ सीख सकते हैं आज वर्तमान में, आपको मजा आएगा। और मेरा दावा है आप जब इसको सुनोगे, यीशु को समझोगे, नजदीक और आओगे, मिशन को समझोगे, खुद को समझोगे, और आपका सुस्तपना, आलसीपना, मसीह के काम से दूर भागने की आदत सब खत्म हो जाएगी, और आप एक गंभीर सेवक होकर मसीह का काम करोगे। ओके, नाउ आइए पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 1 से। पहला वचन लिखा है, तब परमेश्वर ने यहोवा, माफ करे, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अब समझ गए? इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मैं जिस जिस को हाईलाइट करता हूं उसका अर्थ होता है। तो आप जब जब किसी भी शब्द का जब कलर चेंज देखो तो समझ जाना कि कोई तो सीखने लायक बात है। बुरा किया, बुरा क्या है आइए पढ़ते हैं। इसीलिए यहोवा ने उन्हें, यानी कि इजराइलियों को, एक ऐसी जाति जिसका नाम है मिधानियों, मिधानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। उनको 7 साल की गुलामी में डाल दिया। दूसरे शब्दों में मिधानियों ने इजराइलियों को 7 साल तक अपने काबू में रखा, और क्या क्या टॉर्चर किया सब रखूंगा। तो परमेश्वर इजराइलियों को ये इनके अधीन क्यों किया? ऊपर लिखा है कि परमेश्वर की नजर में इजराइलियों ने बुरा किया था। अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो उसने प्रोटोकॉल या नियम या कानून बनाए हैं, जब जब उसको तोड़ेंगे तो उसकी जो परिणाम है वो आप भुगतोगे। ठीक है? अब जैसे मिदानियों को रखा है यहां, उसके पहले मिस्र था, उसके गुलामी में थे 430 साल, याद होगा आपको। अमालेकी, फिलिस्तीन, जिसके चलते सैमसन यानी कि समसोन उसको यूज किया था। ऐसे बहुत सारे उन दिनों में जातियां थीं जिनके अधीन इजराइलियों को कर दिया जाता था। अभी तक ठीक है? अब इसको पढ़िए। लिखा है कि और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, जीत गए, उन्होंने उनको हरा दिया। अब इसको सुनिए। मिदानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए, जबकि परमेश्वर की मर्जी ये बिल्कुल नहीं थी कि तुम पहाड़ों में रहो, खंडरों में रहो, गुफाओं में रहो। नहीं, बल्कि परमेश्वर ने कहा था कि जहां जहां तुम पैर रखोगे वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। तुमको ऐसे देश दूंगा जहां पे नदियों में पानी नहीं, दूध बहेगा। वहां के सब्जी, वहां के फल और वहां की शहरपना जबरदस्त होगी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बुरा किया, और ये परिणाम उनके ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि मिधानियों ने उनको अपने काबू में कर लिया 7 साल। अब इसको पढ़िए। जब लिखा है कि जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिधानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके, बहुत ध्यान से सुनना,
परमेश्वर ने सिर्फ मिदानियों के वश में नहीं किया। आपको पता है ना, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 28, अगर तो मेरे साथ में सही हो तो शत्रु आएंगे एक रास्ते से, भागेंगे 7 रास्ते से, लेकिन अगर तुम सही नहीं हो 7 रास्ते से शत्रु आएंगे। और यही यहां पर हुआ। तो जिसके चलते मिदानी, अमालेकी, और लिखा है कि पूर्वी लोग विरुद्ध में चढ़ाई करके, लिखा है गाजा तक छावनी ढाल डाल कर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। बाप रे, लिखा है छावनी ढाल डाल कर। इसका मतलब है आपने जहां खेती की वहां पे दुश्मन ने छावनी डाली, जिसको कहते हैं कैंप, एनिमी कैंप, दुश्मनों का कैंप डाल दिया। बोला बीज बो के बताओ, ओके बीज बोया, अब इसको उगा के बताओ, ओके उगाया। जैसे उगाया जानवर छोड़ देते थे, उनका पूरा अनाज नाश हो जाता था। अब इसको देखिए, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। दूसरे शब्दों में सबको, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नाश कर देते थे। यू अंडरस्टैंड। वचन 5, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुई चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। इजरायलियों की उपज को नाश करने, उनके जानवरों को नाश करने, उनके शहरों को जो गुफाओं में, खंडरों में छुप के बैठे, नाश करने, लिखा है टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। शत्रु इतने आते थे कि उन सबको लड़ने की तो ताकत तो दूर की बात है, भाग जाते थे, डर जाते थे। लिखा है कि उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। वाह, सी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस्राएलियों ने, माफ करना, शब्द को ध्यान दीजिएगा और शब्द को ठीक से सुनिएगा और मेरा हाथ देखिएगा। इस्राएलियों ने मूसा के द्वारा कहा शब्द, यहोशू के द्वारा कहा शब्द, वक्त वक्त पर जो वार्निंग आती थी ना नबियों के द्वारा, उनके बातों को हल्के में लिया और उसके चलते ये परिणाम हुआ। टिड्डियों के समान दल बनकर आते थे, जिसका अर्थ क्या है पता है? चारों तरफ से अनगिनत आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। कौन? शत्रु। क्यों? नाश करने। अब मैं कल्पना मात्र कर सकता हूं क्योंकि लिखा नहीं है। सोच के देखिए, जो औरत, इजरायली औरत बच्चे को जन्म दे रही है, अचानक से आवाज आती है, भागो शत्रु आ गए, भागो हमारे दुश्मन आ गए। वो औरत जो बच्चे को जन्म दे रही है कैसी भागी होगी? ये सब क्यों? एक ही गलती, परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया। वाह, इसलिए परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। यही तो कहता है पौलुस कि परमेश्वर को हल्के में मत लो क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। वाह, अब इसको पढ़िए। जब इस्राएलियों ने, माफ करना, और वचन 6, मिदानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिदानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, अब सुनो, तब, शब्द को ध्यान देना, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, एक प्रॉफिट को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। कब कह रहा है? जब इस्राएलियों ने कहा अब तो हम फंस गए, अब हमें कौन बचा सकता है? एक ही परमेश्वर बचा सकता है और वो है यहोवा। जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने शत्रु को नहीं रोका अभी तक, और ना ही मिदानियों के मन को बदला जैसे फिरौन के मन को बदला था, लेकिन एक प्रॉफिट को भेजा और कहा जाकर अकल दो। मेरे दोस्त, प्रभु के दासों, परमेश्वर के सेवकों, आपको भी इस वीडियो के माध्यम से मुझ जैसे 10 तक का नबी, ये बात अलग है कि हम नबी नहीं हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में समझिए, बात को समझिए। हम जैसे 10 टक्काओं के तरह नबी आपको वचन सुनाते हैं, आपको वार्न करते हैं। किसको? उनको जो परमेश्वर की नजर में बुरा काम करते हैं, बुराई करते हैं। वचन 9, लिखा है कि मैंने तुमको मिस्र के हाथ से, वरना जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया था। याद है कि नहीं? नबी कह रहा है।
और उसको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दिया। कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, नबी याद दिला रहा है, उनके देवताओं का भय ना मानना, नहीं मानना। दूसरे शब्दों में वहां पे जो देवता मैं रखूंगा कौन है, उसको नहीं मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना, जिसके चलते आज तुम इस मुसीबत में हो। मुसीबत क्या है? टिड्डियों की तरह दुश्मन आए जा रहे हैं, नाश किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं इजरायलियों की भगाई जा रही हैं। क्या तनाव, क्या दुख, खाना नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, औरतें तड़प रही है, बच्चे को खाना क्या खिलाएं। ऐसी परिस्थिति, और किसी को दया नहीं आई। जब शत्रु आते थे सब तहस नहस कर देते थे। एक तरह का जंगली पना इजरायलियों के साथ वो आते थे, करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, औरतों को उठा ले जाते होंगे, ये सब कुछ करते थे। ऐसी दुर्दशा क्यों? वजह है ये, जब जब, अभी आप लोग सुनिए, जब जब परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा कोई काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर सबसे पहली बात वहां से हट जाता है। नंबर 2, आपकी सहायता नहीं करता। नंबर 3, शत्रु आपके ऊपर आक्रमण हो जाते हैं। जानते हो यीशु ने क्या कहा? मत्ती के 12वें अध्याय में उन्होंने कहा कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है और वो दुष्ट आत्मा को जब निकाल दिया जाता है तो यीशु उस व्यक्ति को साफ करता है। तो लिखा है कि जो दुष्ट आत्मा निकल गई थी वो जगह ढूंढ रही होती है, मैं अभी कहां जाऊं, किस में जाऊं, किस में जाऊं, तो वापस आती है उस व्यक्ति के पास जिसके अंदर से पहले निकली थी। और अगर उसको देखती है, शब्द को ध्यान देना, लिखा है सूना, झाड़ा, बुहारा, सजा, सजाया। सूना, पहला शब्द क्या है? सूना, एम्प्टी। तो जिस व्यक्ति का, विश्वासी की बात कर रहा हूं, सेवकों, मैं तुमसे भी बात कर रहा हूं, तुम बड़े बड़े सेवकों, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हो, मैं तुमसे भी बात कर रहा हूं कि जब तुम ऐसी कोई हरकत करते हो तो लिखा है कि तुम्हारा घर सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को गंदगी पसंद नहीं है, परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं है। अधन की वाटिका से यही वजह है कि परमेश्वर ने आदम को कहा गेट आउट। परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने खिलाफ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह है परमेश्वर का नेचर। तो यीशु ने क्या कहा? वो दुष्ट आत्मा जब देखती है कि घर सूना है तो जाती है वापस और अपने से 7 बुरी आत्मा, शब्द को ध्यान देना, साथ सिर्फ दुष्ट आत्मा नहीं, लिखा है बुरी आत्मा अपने साथ लेती है और ये उसके अंदर पैंट कर, यानी कि घुस कर वास करती है। और यीशु नीचे कहते हैं उनकी हालत पहले से ज्यादा बुरी हो जाती है। वाह, सी। और ऐसे ही यहां पे हो रहा है। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, ठीक है? व्यवस्था विवरण 11 का 1 से 7 और आगे तक भी पढ़ूंगा। लिखा है, इसीलिए ये याद दिला रहा हूं मैं आपको, मिदानियों के साथ, जो इजरायलियों के साथ मिदानी कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, इजरायलियों को कह रहा है, और जो कुछ उसने तुम्हें सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों, आज्ञाओं का नित्य पालन करना। आज आपको क्या दिया गया है? परमेश्वर का वचन। आज आपके पास में क्या है? बाइबल। कुछ बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं, आपको तो शायद आदत भी हो गई मेरी बातों की। आपको पता है आज कुछ महिलाएं, कुछ जवान बच्चे, कुछ पुरुष घर में बैठे, आप जितने लोग सुन रहे हैं, आपको इस पुस्तक को पढ़ने में सुस्ती महसूस होती है, बाइबल को पढ़ने में। और आप कुछ कभी कभी पढ़ते हैं लेकिन बीच में आपको लगता है कि आज सुस्ती आ रही है। वचन को पढ़ने के बजाय, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी मूर्खता की हरकत करते हो कि तुम टीवी देखना शुरू कर देते हो, पिक्चरें, यूट्यूब और फेसबुक की रील्स और ऐसे सब गंदगी को देखते हो जो परमेश्वर कहता है कि तुम बिगड़ने की कगार पे खड़े हो रहे हो। अभी ऐसी फिसलन पे जा रहे हो जहां पे तुम कभी भी फिसल सकते हो और परमेश्वर से दूर हो सकते हो। तो जिसके चलते कहता है कि नित्य, पौलुस क्या कहता है?
कुलुस्सियों 3:16 से आगे कहता है कि जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। रीड बाइबल, रीड बाइबल, रीड द बाइबल, रीड द बाइबल। पढ़ो बाइबल, पढ़ो बाइबल, पढ़ो। ओके ना, वचन 2, तुम आज ये सोच लो, माफ करना, हाँ सोच और समझ लो, ब्रैकेट में, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, मैं तुमसे कहता हूं इजराइलियों, सोच और समझ लो। बच्चों से नहीं कह रहा हूं, क्यों? जिन्होंने ना तो कुछ देखा ना जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा, बलवंत हाथ, बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार किए। तुम्हारे बाल बच्चे नाते पोते नहीं जानते, बट तुम जानते हो, क्योंकि जैसे जीसस क्राइस्ट, जैसे तुम सीखोगे वैसे तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, जैसे तुम आत्मिक बनोगे वैसे तुम्हारे आत्मिक बच्चे बनेंगे, यानी कि तुम्हारे बच्चे बनेंगे जैसे चर्च का पास्टर आत्मिक होगा, चर्च आत्मिक होगा, बाइबल टीचर आत्मिक होगा, आपका जो लिसनर आत्मिक होंगे, पास्टर सही होगा तो उसके अनुयायी सही होंगे। मैं तो ये भी कह दूं कि अगर इस पीढ़ी को आत्मिक नहीं बनाया, अगली पीढ़ी शारीरिक पैदा होगी। कैसा लग रहा है? बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। तो जिसके चलते मैंने ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया था, ये कैसा अंधापन, और इस 2023 के पहले ही महीने में, ताकि बचे हुए दिन 365 दिन, साल भर आप एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही हो। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों जी। वचन 4, और उसने मिस्र की सेना को, मिस्र के सेना के घोड़ों रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समंदर में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। इजरायलियों को याद दिला रहा है और आपको भी याद दिला रहा हूं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया, और उसने रूबेनी, एलीपज के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पर पसार के उनके घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इजरायलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया, परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा। कोरा का पाप। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर, बहुत ध्यान से देखना और सुनना, देखो लिखा है कि इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम इतने सामर्थ्य हो जाओ और उसके अधिकारी हो जाओ, दूसरे देशों से ताकतवर बन जाओ। वचन 9, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे मैं तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। याद आ गया, मैंने कहा था। अब इसको पढ़िए, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हमारे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों, अब सुनिए, तराइयों का देश, आकाश के वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की स्तुति रहती है, और वर्षा की आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि पर उस पर निरंतर लगी रहती है। मैं तुमको ऐसा देश दिया था, मैं तुमको ऐसी आशीष दे रहा था, मैंने तुमको ऐसा कहा था, लेकिन क्या हो गया? अब इसको पढ़िए, वचन 13, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसकी सेवा करते रहो। किसकी? परमेश्वर की। लिखा है, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात की आदि अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने समय पर बरसाऊंगा। तुम्हारे उपज खराब नहीं होंगे, मैं बारिश लाऊंगा जिससे तुम अपना अन्न, नया दाखमधु, टटका तेल संचय कर सकेंगे। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इस्राएलियों, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमको ऐसा रखूंगा, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर को इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पे, जिसने सब कुछ को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है,
उसको सबसे ज़्यादा नफरत है तो एक ही चीज़ से नफरत है कि मेरी प्रतिमा नहीं बनाना। ईश्वर की प्रतिमा पत्थर की, लकड़ी की, सोने की, चांदी की, लोहे की, पता नहीं किस किस की, प्लास्टिक की नहीं बनाना। परमेश्वर को नफरत है उसकी प्रतिमा बनाने से। मैं उन सभी ईसाइयों को कहना चाहता हूं जो यीशु की क्रूस लटका कर गले में पहनकर घूमते हैं। यीशु को नफरत है, परमेश्वर को नफरत है आइडल चीजों से, मूर्ति पूजा से। अब इसको पढ़िए, उनको दंडवत करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश के वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे। तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन में और प्राणों में धारण किए रखना। अब जरा सुनिए, और छिन्न के रूप में अपने हाथों और बंधनों, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। कई बहनें बिंदी लगाती है ना, तो परमेश्वर ने तब कहा था कि ये वचन तुम्हारे माथे के बीच में टीके का काम दे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन तेरे माथे के लिए टीका बन जाए। वाह! क्यों? ताकि तुम बचे रहो। वचन 19, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और उन्हें अपने अपने घर के चौखटों के बाजुओं और अपने अपने फाटकों के ऊपर लिखना। किसको? आज्ञाओं को। अब इसको सुनिए, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रखता हूं, दोनों रखता हूं। अब इसको पढ़िए, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा कि उन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। अब इसको सुनो, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवता के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। बताइए क्या मुसीबत है ना? जीसस, ब्लेस योर नेम। कैसा लग रहा है दोस्तों जब मैं यहां पे बैठ के बात कर रहा हूं? मेरी हालत खराब हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ थ्रोट, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक। सोच के देखिए, क्या परमेश्वर ने बच्चों की तरह इस्राएलियों को जैसे बिठाकर माँ बाप बच्चे को सिखाते ना, क्या ऐसे नहीं सिखाया था? किसको भेजा था इस्राएलियों को समझाने? एक नबी को। आज किसको भेज रहा है परमेश्वर आपको समझाने? इस वीडियो के माध्यम से मुझ जैसा 10% नबी को। मैं इसी वक्त आप सभी को कहना चाहता हूं, आपके जीवन को जांचो। इब्रानियों 13:8 याद है ना? हिब्रू 13:8 क्या कहता है? परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर को तब भी पसंद नहीं था, परमेश्वर को आज भी पसंद नहीं है, परमेश्वर को भविष्य में भी पसंद नहीं होगा। ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे परमेश्वर कहे टाटा बाय बाय बेटा, नहीं जानता तेरे को। मत्ती 7:21 याद है आपको? हे प्रभु बोलने वाले अंत के दिनों में आएंगे, लेकिन यीशु कहता है मैं तुमको नहीं जानता, गेट आउट, गेट आउट। आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज मैं किसी से बात कर रहा था, एक पास्टर से, उसने कहा आज हालत ऐसी है कि मसीहों को परमेश्वर का डर ना के बराबर है। क्यों? कुछ प्रचारकों ने, 90% प्रचारकों ने मसीह को ऐसा पेश किया है, परमेश्वर को ऐसा लगता है कि वो उनका सेंटा क्लॉस है। सेंटा क्लॉस समझते ना, गिफ्ट बांटने वाला। एक ऐसा चाचा बना दिया है, बोला अरे माफ कर देगा, अरे प्यार करता है, अरे चॉकलेट ला देगा। मूर्खों की संख्या इन लोगों की, जिसके चलते मसीहों के अंदर से डर खत्म हो गया। गंदगी वाली वीडियो तो ऐसे देख लेते हैं, उनको एहसास तक नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं।
मुंह से गालियां बकना, नशा करना, किसी की बुराई करना, क्या कहते हैं, संसारिक जीवन जीना, ऐसे ही कर लेते हैं, अरे चलता है। आज का ये वीडियो आपको सबक सिखाए, आज का ये प्रचार आपके जमीन हिला दे, ताकि आपको पता चले कि किस परमेश्वर से आपने पंगा लिया है। यू अंडरस्टैंड दोस्तों? वचन 11 पे आ गया हूं। ये चित्र को देखिएगा, और मैं चित्र का सारा इसलिए लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। वचन 11 कहता है कि फिर यहोवा का दूत ब्रैकेट में एज मैन, एज अ मैन और एज मैन, आकर उस भांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था। इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है गिदोन, उसके बाप का नाम है योआश। ओके, उसके पास ये आकर बैठ गया। अब इसको सुनिए, लिखा है, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। दाखरस का कुंड, जहां अंगूर का जूस इकट्ठा होता है, अब तो वो सूख चुका था क्योंकि वो सब उजाड़ रहे थे, तो ये उसके अंदर जो गेहूं को बोता था उसको झाड़ रहा था। क्यों? नीचे जब वो झाड़े तो शत्रु को उसकी जो भूसा है ना वो उड़ती हुई ना दिखे, ना ये दिखे जो ये कर रहा है गिदोन, ना गेहूं दिखे और ना वो काम दिखे। इसको ऐसा करता हुआ देखकर परमेश्वर का यहोवा का दूत वहां पर आकर बैठ गया। ओके, अब इसको सुनिए, कौन था ये दूत? ओके, मैं फिर कहता हूं, कौन था ये दूत? यीशु। यीशु कैसे? बता रहा हूं। दानियल 7:13, और मैंने यहां पर क्या रखा था कि जब ही भी दूत, परमेश्वर का दूत, ऐसा शब्द आप बाइबल में पढ़ो तो लोगों के लिए वो दो पंख के साथ नहीं आते थे, वो दो पंख के साथ नहीं आते थे, एक पुरुष की तरह आते थे, व्यक्ति की तरह आते थे। और ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति, दानियल कहता है, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? बादलों के साथ आएगा। क्या कहकर गए थे दो पुरुष Acts 1:11 में? जैसा गया है वैसा आएगा, बादलों के साथ। वाह! और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। अति प्राचीन, ये प्राचीन कौन है? पुरुष कौन है? और वो स्वर्गदूत जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, कौन है जहां दर्शन दे रहा है? यीशु। और यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में आपको कई बार दिख जाएगा। ओ सॉरी, तो यीशु कौन है? या ये दूत कौन था? यीशु। ओके, इसको आप समझ जाइए। वचन 12, इस व्यक्ति के मुंह से, यानी कि स्वर्गदूत के मुंह से एक शब्द निकला, और वो शब्द क्या था? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। तो जिसको मैंने आपको कहा कि वो यीशु था, तो दूत को, जब दूत आकर बैठा तो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो शब्द था ये। लिखा है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वाह! आप नहीं समझे? अभी भी समझाता हूं। इजरायली मूर्ति पूजक बन गई थी। एक मूर्ति है और एक देवता है, उसका नाम है बाल। बाल, ठीक है ना? बैल, बाल, बैल, ओके, BAAL, बाल, बैल, ओके। उसकी आराधना करते थे। कौन? इजरायली। लेकिन गिदोन कभी, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, कभी उसके आगे नहीं झुका उसने। और जिसके चलते बाप के घर से, इजरायलियों के डर से, उनकी हरकतों से अपने आप को अलग कर लिया और वो यहां पर अपना काम कर रहा था। इससे क्या सीख सकते हैं दोस्तों? जहां पर परमेश्वर का दूत, ऑफ कोर्स यीशु, आकर कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। इसके संग क्यों है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट, क्योंकि ये व्यक्ति ने खुद को अलग कर लिया। इसने व्यक्ति ने खुद को अलग कर लिया। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर चाहता है, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय के मुताबिक कहता है, उनके बीच से निकलो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तो मेरे बेटा बेटी बनोगे। यहां परमेश्वर कहता है, गिडियन शाबाश, गिडियन वेल डन, तू उनके बीच में नहीं है।
तो उनके बीच में नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि जब लूत को स्वर्गदूत मिलने गए थे, दो स्वर्गदूत, कहां देखा लूत को? फाटक के पास। कौन से फाटक के पास? शहर के फाटक के पास। इसका मतलब है शहर कहां है? अंदर। फाटक कहां है? बाहर। लूत कहां बैठा है? बाहर। सी, यही तो परमेश्वर कह रहा है। लूत की पत्नी कहां थी? शहर के अंदर। बेटियां कहां थी? शहर के अंदर, अपने अपने मंगेतरों के साथ। लेकिन अकेला लूत कहां था? गेट के पास। क्योंकि उसको पता था अंदर गलत चल रहा है, शहर के अंदर गलत हो रहा है, शहर के अंदर पाप है, नशा है, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ गलत व्यवहार कर रही है, नेचर के बाहर काम हो रहा है। वैसे ही इसको कहता है कि यहोवा तेरे संग है। मुझे इस शब्द से ज्यादा अच्छा लगा कि यहोवा तेरे संग है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? आज आप बाहर हैं, क्या उस व्यक्ति से अलग हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता? यही तो लिखा है कि एक मेज पे तुम परमेश्वर को और शैतान को, ज्योति के संतान को, अंधकार के संतान को बिठाकर खाना नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है पता है? सबके साथ अच्छे से रहो, सबके साथ मिलके रहो, सबको अच्छा बोलो, सबके साथ प्यार से रहो। ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में यह भी देखो कि जिसकी, जीसस क्राइस्ट, जिसने तुमको जिंदा रखा है जमीन पे, जो तुम्हारी रात की नींद, तुम सोते हो अपनी मर्जी से, आंख बंद करते हो रात को अपनी मर्जी से, लेकिन सुबह तुम्हारी आंख को खुदा खोलता है, उसी के खिलाफ जाकर काम करोगे। नहीं पूछोगे कि प्रभु ये जाना ठीक है कि नहीं। यीशु की आत्मा रोकती थी पौलुस को, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। रोकती थी कि नहीं रोकती थी? यीशु खुद भी कहता था नहीं जाऊंगा ये गांव के अंदर, वो चले जाते थे पलटकर। किसको यीशु के पास आना है वो तय करते थे, किसको यीशु के साथ नहीं जाना है वो तय करते थे। यीशु के पास लोग आकर कहते थे प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, यीशु कहता नो चांस, नहीं है जगह मेरे पास तुम्हारे लिए। वैसे ही आपको अलग होना है। तो जिसके चलते हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है ना। इसका एक और पहलू बताता हूं। इस व्यक्ति को नहीं पता था कि मैं शूरवीर हूं, इस व्यक्ति को नहीं पता था कि मैं सूरमा हूं, इस व्यक्ति को नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको भी नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको भी नहीं पता है कि आप क्या हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं 7 साल की गुलामी में जी रहा हूं, मैं मिदानियों की गुलामी में ही मर जाऊंगा, मेरा अंत यही है। लेकिन एक दिन इसके साथ ऐसा होता है कि हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। नीचे पढ़ लो जो लिखा है, कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में वह, यानी कि गिदोन, ऐसा था, ब्रैकेट में शूरवीर सूरमा, जबकि वह स्वयं और उसके देश वाले नहीं जानते थे कि यह शूरवीर सूरमा है। हम मसीह मंथन वालों को क्यों तैयार कर रहे हैं? हम ऐसा बार बार क्यों कहते हैं कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर हैसियत है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने तुमको बनाया वो जानता है कि तुम क्या कर सकते हो। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा बाहर निकलिए, आइए फेसबुक पे, आइए यूट्यूब पे, अपनी वीडियो बनाइए, मत बैठिए चुप, कुछ करिए। आपके अंदर है ताकत। आपको खुद को अपने नजर से नहीं देखना है, आपको खुद को परमेश्वर के नजर से देखना है, जो कहता है कि तू कर सकता है, तू शूरवीर है, सूरमा है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? आपको पता है, आप मुझे सुनते हैं, आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि पास्टर डैनियल, आपका प्रचार ने मेरी जिंदगी बदल दी, आपके टीचिंग ने हमारी जिंदगी बदल दी। ऑफकोर्स जो प्रभु का वचन है, सोच के देखिए, आज से 29-30 साल पहले, जब मैं 18 साल का लड़का था, 5वीं क्लास फेल, घर की स्थिति ठीक नहीं, माँ बाप ने ऐसी कोई हैसियत नहीं बनाई जहां पर हम कह सके कि हम वेल सेटल्ड है। मेरा पिता रात को शराब पीकर सो जाता था, माँ को पीटता था। ऐसा व्यक्ति ये डैनियल राज, जब परमेश्वर की अनुग्रह हुई, उसने उठाया, बोला डैनियल काम कर। मुझे कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की, रुक जा, नहीं कर सकता, नहीं है ताकत, कौन सुनेगा। आज देख लो, पूरा विश्व इस प्लेटफॉर्म से मुझे सुनता है। वैसे ही आपको भी कहता हूं, पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है। निकलो बाहर।
उठो अपने सुस्त पना के बिस्तर से, उठो अपने आलसी पना की कुर्सी से, निकलो अपने पाप के जंजीरों से, पॉर्न वीडियो से, गलत नशों से निकलो बाहर और खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आज इस गिडियन के माध्यम से आपको कहता है कि तू है मेरा शूरवीर सूरमा, मैं तेरे साथ हूं। एक और बात बता दूं, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खेल खत्म। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं चाहता हूं कि जितनी तादाद में हो सके ये वीडियो को शेयर करिए। अभी फेसबुक वालों और यूट्यूब वालों इसकी लिंक कॉपी करके डालते जाइए और पहुंचाइए, क्योंकि ये ऐसा सत्य है जो शैतान आपके कानों में सुनाई देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता मुझ जैसों की, वो तो रोकता है पास्टरों के माध्यम से। चर्चों में अनाउंसमेंट होती है मेरे नाम की कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, डैनियल राज की टीचिंग नहीं सुनना। सोच के देखिए कि शैतान ने किस लेवल पे खरी शिक्षाओं को रोकने के। लेकिन उसके बावजूद बता दूं उन लोगों को भी जो मेरे अगेंस्ट में अनाउंसमेंट करते हैं और मेरे विरोध में कहते कि वीडियो मत डालो, मत देखो, मैं तुमको बता दूं, अगर मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं ना तो तुमको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की ओर से हूं, मेरी बातें परमेश्वर की ओर से, कोई माई के लाल मिटा नहीं सकता। खेल खत्म। अंडरस्टैंड? इसलिए पंगे मत लो, बुद्धि का इस्तेमाल करो ना। दोस्तों वक्त का ध्यान रखना होगा। वचन 13, गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती। जीसस क्राइस्ट। यीशु कहता है कि बेटा तुझे नहीं पता है कि तेरे लोग क्या बिगड़ गए हैं, तुझे नहीं पता है कि तेरे लोग, जिनको तू इजरायली कहता है, जिनको तू अपना रिश्तेदार कहता है, पुरखाएं कहता है, कैसे बिगड़ गए हैं, जिसके चलते ये विपत्ति तुझ पर आई है। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन गिदोन बोल रहा है, हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? वो यहोवा कहां है? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया। ऐसा बात उसके मुंह से निकला, और ऑब्वियस है निकलेगा, क्योंकि वो उस चीज से गुजरते आ रहा है। लेकिन उसको नहीं पता है कि उसके सामने जो खड़ा है परमेश्वर का दूत, ऑफ कोर्स ब्रैकेट में यीशु, उसको कह रहा है कि बेटा ना, अगर तेरे में ये तड़प है ना कि हम दुख में हैं, हमको परमेश्वर ने त्याग दिया है, अगर तेरे को इतनी अक्ल है ना, अब इसको पढ़ो वचन 4, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। अब यहां कौन बात कर रहा है? दूत नहीं बात कर रहा है, अब यहां परमेश्वर यहोवा बात कर रहा है। अपनी इस शक्ति पर जा। तुझे यकीन है ना कि परमेश्वर ने पुरखाओं के द्वारा जो तेरे को याद आ रहा है, उसी शक्ति से जा और तू इस्राएलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने तुझे नहीं भेजा? क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूं, जा। जीसस क्राइस्ट। तुझे जो दर्शन मिला है ना बेटा, वो यूं ही नहीं मिला है। तुझे जो दर्शन मिला है ना मेरा, वो यूं ही नहीं मिला है। मैं आया हूं उतर के नीचे तेरे लिए, और मैं तेरे ही द्वारा इन लोगों को छुड़ाऊंगा। तो जिसके चलते परमेश्वर कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? मैं भेज रहा हूं, जा। ताकत मैं दूंगा, बुद्धि मैं दूंगा, तुझे लगने वाली एक एक जरूरत मैं पूरा करूंगा। बस मुझे तू चाहिए। आपको भी कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर तुम्हें नहीं भेज रहा है? निकलो बाहर, जाओ, खड़े हो जाओ खुदा के नाम से। ताकत परमेश्वर देगा। जब हमने मसीह मंथन शुरू किया था, कुछ लोग थे हमारे साथ जिसने कहा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन बीच में घुल निकल गए, नहीं निभा पाए साथ। लेकिन ये तब भी खड़ा था, ये अब भी खड़ा है, और मैं आगे भी खड़ा रहूंगा। मेरी बात कर रहा हूं, डैनियल राज खड़ा रहेगा। विरोध है, रद्दी फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, नहीं फर्क पड़ता मुझे, मैं चलता रहूंगा। और सुनो, जिनको मेरे से तकलीफ होती है ना, ये चेहरा, मेरी आवाज तुमको सुनाई देती रहेगी, दिखाई देती रहेगी। जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना सुनाई दूंगा, जितना छुपाने की कोशिश करोगे मुझे उतना दिखाई दूंगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। वापस आता हूं टॉपिक पे। वचन 15, उसने कहा, हे प्रभु सुन, हे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? मैं कैसे छुड़ाऊं मिधानियों से? देख, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं।
वाह इसको बढ़िया ब्रैकेट में रखा है मैंने। गिदोन समझ गया कि स्वर्गदूत के माध्यम से वह परमेश्वर से साक्षात्कार कर रहा है। उसने अपने में ऐसी कोई योग्यता नहीं देखी, ना अपने परिवार में, ना ही अपने गोत्र में, कि प्रजा का उद्धार करता हो। वो समझ गया था इस स्टेटमेंट से, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही तो मैं भी आपको समझा रहा हूं। आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, मत देखो खुद को अपनी नजर से, उसकी नजर से देखो। वचन 16, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, इसके बावजूद यस, तू छोटा है, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं कंगाल हूं, कोई बात नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं अपने घराने में, अपने पिता के घर में सबसे छोटा, कोई बात नहीं, मैं रहूंगा तेरे साथ। पूरी दुनिया एक तरफ आपके विरोध में, परमेश्वर अकेला आपकी तरफ, आपके साथ में। सोच के देखो क्या होगा। अब इसको पढ़ो। सो तू मिधानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि गिदोन, मैं तुझे ऐसा इस्तेमाल करूंगा। और मिधानी, ये कौन है मिधानी लोग? टिड्डियों के समान उनके पास सेना है, टिड्डियों के समान उनके पास ऊंटे हैं, और ऐसे सपोर्टर हैं ना उनके पास, मलाइकियां उनके साथ में, पक्ष में। बोला मिधानी सपोर्ट चाहिए, आते हैं, आर्मी चाहिए, आते हैं, वेपन्स चाहिए, देते हैं। वाह भैया, इसको कहता है तू अकेला मार देगा उनको, जैसा एक मनुष्य को, जैसा एक मनुष्य। इन सबको मैं एक में देखता हूं, एक आदमी में देखता हूं, और तेरे को मैं खड़ा करता हूं, मार क्या। वाह दोस्तों, जब ये बात हो रही थी ना, तो कुछ और करवाया परमेश्वर ने। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और ध्यान से देखते रहें। 6:25 परमेश्वर ने क्या कहा सुनिए, जब ये बात हो रही थी, ठीक है ना। और यहां पे स्वर्गदूत जा चुका है, ठीक है, जो बात कर रहा था। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, क्या कहा सुनिए, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। क्योंकि इस्राएली एक देवता था, उसका नाम था बैल, BAAL, ओके। और साथ ही साथ एक और देवी थी, एक था देवा, दूसरी थी देवी, उसका नाम क्या है? अशेरा। उसको काट डाल, इसके पहले कि तू युद्ध में जाए, इसके पहले कि तू आगे बढ़े, इसके पहले कि तू किसी को हराए, इसके पहले कि तू विक्टोरियस लाइफ जिए। मैं चाहता हूं कि तेरे देवता और तेरी देवी, जिसको तूने मूर्ति पूजा, मतलब तेरे बाप ने मूर्ति पूजा बनाकर आराधना कर रहे हैं इजरायली लोग, उसको मार दे, उसको तोड़ दे, उसको नष्ट कर दे। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? और ये जो बाल है ना, इसका अर्थ बताता हूं, नीचे पढ़ लो। बाल, उसका अर्थ है या तो मास्टर यानी स्वामी, दूसरा है पोजेसर मतलब हासिल करने वाला, और या हस्बैंड। परमेश्वर इजरायलियों को क्या बुलाता था? अपना पति। इजरायलियों को क्या कहता था? तुम मेरी क्या हो? पत्नी। यहां पर बाल क्या बनकर बैठा है? पति। उनको क्या बनाकर रखा है? पत्नी। इसलिए तो आशेरा देवी को रखा है साथ में। वाह, अब आ रही है बात समझ में? क्या कभी इन सब पर ध्यान दिया था? थोड़ा सोच के देखिए दोस्तों, आज कैसे परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। लिखता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कहा काट दे? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायलियों का कोई और आकर पति बने, मास्टर बने, पोजेसर बने, जिसके चलते बोला सफाया करो, और सफाया हुआ। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, गिदोन कंफर्म हो गया, ठीक है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वंडरफुल। गिदोन कंफर्म हो गया, बोला वाह, परमेश्वर मेरे द्वारा छुड़ाएगा। कहता है सो सुन, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन, रुई स्पंज ऊन खलिहान में रखूंगा। यदि ओस, सुबह की ओस केवल उस ऊन पर पड़े, उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। गॉट इट? ये शर्त उसने रखा। 38, ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उनको दबाकर उसमें से ओस निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया, यानी कि पानी। ये हो गया पहला कंफर्मेशन। अभी इसको यकीन नहीं है। फिर वापस आया परमेश्वर के बाद, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं
तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं उनसे एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल उन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। पहला क्या था? उन गीला, जमीन सूखा। अब क्या है? उन सूखा, जमीन गीला। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल उन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। ये हो गया कंफर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 7वां अध्याय का वचन 1। तब गिदोन, जो यरूबाबेल भी कहलाता है, यरूबाल क्यों? इसका नाम तो गिदोन था ना, तो नाम कैसे चेंज हो गया यरूबाल? क्योंकि इसने बाल को तोड़ा था, अशेरा की देवी को काटा था, उसने नष्ट कर दिया था। तो इस्राएलियों ने कहा, ओ तुमने क्या कर दिया, अब तुमको मर जाओगे, तुमको हम मार देंगे। तो वहां के लोगों ने कहा ठीक है, रुको रुको रुको, अगर गिदोन ने गलती की है तो बाल खुद इससे लड़े, बाल खुद इसको मार दे। तब जाकर इसका नाम पड़ा कि बाल इससे विवाद करेगा, बाल इसका नुकसान करेगा, यानी कि इसका नाम पड़ गया यरूबाल। बाल देवता इसको मारेगा या झगड़ा करेगा या विवाद करेगा, यह नाम आ गया था। यू अंडरस्टैंड नाउ? इसको सुनो। और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे 32,000 और होरेद नाम सोते के पास अपने अपने डेरे खड़े किए। बोला ओके ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ आते हैं। किसने कहा? इजरायलियों ने। तो निकले कितने? 32,000, 32,000 लोग गिदोन के साथ में आके खड़े हो गए। बोला चलो जाके मार के आएंगे। बोला कैसे? बोला कंफर्म हो गया ना, यहाँ पे कंफर्म हो गया ना, जमीन गीली ऊन सूखा, ऊन गीला जमीन सूखा, कंफर्म हो गया। बोला ठीक है चलो। तो 32,000 लोग आकर खड़े हो गए। और मिदानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ के पास में तराई में पड़ी थी। शत्रु को देख रहे हैं, दुश्मन को देख रहे हैं और कहते चलो जाके मार के आते हैं। ये हो ही रहा था कि तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है ना 32,000, वो इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इजरायली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचें, जबकि सीक्रेट कुछ और है, मैं रखूंगा। ठीक है ना? आइए पता लगाते हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थर थराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर 32,000 लोग जो आए थे, जिसमें से 22 घर चले गए, 22,000, फिर वो आए क्यों थे? मैं बताता हूं। क्योंकि आपको पता है घर के लोग होते हैं ना, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम जाओ ना, तुम लड़ो ना, देखो हमारे बच्चे भूखे हैं, खत्म करके आओ ना ये सारा सिलसिला। लेकिन आदमी तैयार नहीं था। इसको कहते हैं जबरदस्ती भेजा हुआ। मसीह की सेवा जबरदस्ती नहीं होती। परमेश्वर का प्रचार किसी के कहने से मत करो, जज्बा लेकर पैदा हो जाओ, जज्बा लेकर जमीन पे उतरो। किसी के मदद पे सेवा मत करो। अमेरिका से पैसा आएगा, यहां से पैसा आएगा, संस्था सपोर्ट करेगी, तब जाकर मैं मैदान में उतरूंगा। बकवास, परमेश्वर को पसंद नहीं है। गेट आउट। 22,000 घर चले गए। व्यवस्था विवरण 20:8, बुक ऑफ डिटरनॉमी 20:8 कहता है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहें कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाईचारों की भी हिवा टूट जाए। तो परमेश्वर कहता है कि नहीं चाहिए हमको। अब आपको पता है, मैं जानता हूँ टाइम हो रहा है, आपको पता है मसीह मंथन से हम फिल्टर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मसीह मंथन में कुछ लोग अगर डरपोक हैं, हम चाहते हैं कि टाटा बाय बाय नमस्ते। मसीह मंथन के लिए जो लोगों को हमने जोड़ा है, अगर आपका मन कच्चा है ना, आज के सिचुएशन को देखकर टाटा बाय बाय ना, घर बैठो, टीवी देखो, भजिया खाओ और अपने बच्चों को बड़ा करो और मट्टी में जाके सो जाओ। और क्या बोल सकता हूं? वचन 4, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी भी लोग अधिक हैं, मतलब 10,000 में अभी भी लोग ज्यादा है। सोच के देखिए गिदोन क्या सोच रहा होगा। लेकिन कहता है ना कि परमेश्वर की गति हमारी गति, उसकी सोच हमारी सोच, जमीन आसमान का फर्क है। इसको देखिए, उन्हें सोते के पास नीचे ले जा, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। मतलब नदी के पास ले जा, मैं वहां उनको परखूंगा। जिसके, ध्यान से सुनना, जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं ये तेरे संग चले, वही या वह तेरे संग चलेगा। मतलब यू विल पिक, तू उसको उठाएगा, तू चुनेगा, हे इधर आ, हे इधर आ। लेकिन कब? जब मैं कहूं उसको बुला, उसको बुला, उसको बुला, उसी को बुलाना। वाह। अब इसको सुनो। और जिसके विषय में मैं कहूं ये तेरे संग ना जाए, वो ना जाए।
ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्या बात है नहीं? कितना सटीक और कितना एक्यूरेट है। इसीलिए मसीह मंथन से छाटने का काम, काटने का काम चल रहा है। तब वह उनको 10,000 ब्रैकेट में 10,000 को सोते के पास नीचे ले गया और वहां यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के समान। अब कुत्ता क्यों, बताता हूं। ऊंट जब पानी पीता है मुंह लगा लेता है, क्या कहते हैं, बाकी जितने जानवर मुंह लगा लेते हैं, कुत्ता एक अकेला ऐसा है जो चपड़ चपड़ पीता है। रख रहा हूं, झीप से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख। बाकी जितने जानवर है ना, वो पूरा ऐसा निगल लेते हैं पानी को, आने दो आने दो आने दो। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं पीता, वो सोख नहीं करता है, वो छाटता है पानी को चपड़ चपड़। गॉट इट? या वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिएंगे, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी गिनती 300 ठहरी। बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया, 9,700। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जिसको मैं कहूं वो तेरे संग चलेगा, जिसको मैं कहूं ये नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा। तो 300 को छुना जो चपड़ चपड़ पी रहे थे, और 9,700 को नहीं छुना जो घुटने टेक दिए थे। अब ऐसा क्यों, मैं रखने जा रहा हूं। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। वाह, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूं जितने लोग अभी मेरे साथ बने हुए हैं, बने रहिए, ठीक है ना। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। नंबर 1 डरपोक 22,000। नंबर 2 जरूरत के आगे घुटने टेकने वाले 9,700 घुटने टेकने वाले। तो 22,000 डरपोक। ये डरपोक नहीं है, लेकिन घुटने टेक देते हैं जब इनकी जरूरत हो। आज मसीह में कितने लोग हैं? सबसे ज्यादा डरपोक। लेकिन जो बच्चे कुछ है ना, उनको वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से। बोला जी काम करेंगे, हमको क्या मिलेगा? ओके पास्टर डैनियल आपके साथ काम करेगा, सपोर्ट क्या दोगे? ए बेटा घुटने टेकने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है। रोमियो 11:4। परंतु परमेश्वर से उससे क्या उत्तर मिला? किसको? एलिया को। क्या उत्तर मिला? जब जज़ाबेल उसके विरोध में पड़ी थी, ठीक है ना, कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेका। तो इन्होंने किसके आगे घुटने टेका? पानी के आगे। किसके आगे घुटने टेका? प्यास के आगे, ठीक है ना। अब बात करते तीसरे ग्रुप की, वो परमेश्वर के चुने हुए 300। देख लो, वाह कैसा लग रहा है। तो वापस आता हूं क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। एक डरपोक 22,000 कट। दूसरा जरूरत के आगे घुटने टेकने वाले 9,700 कट। और वो 300 चुने हुए जिन्होंने घुटने नहीं टेके और ना डरपोक थे। और इन 300 को परमेश्वर कहता है गिदोन अलग कर। दोस्तों अभी तक कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये आखिरी दिन अंधापन का ये टीचिंग? अभी तो मसाला और है। ये 300 वे थे जिन्होंने अपना मुंह पानी में नहीं डाला था। आपने नहीं देखा ना चित्र? वापस रख दे रहा हूं, ये देखिए। इन्होंने अपना मुंह है ना पानी में डाल दिया 9,700 ने। लेकिन 300 ने क्या किया? हाथ में पानी लिया और जैसे कुत्ता पीता ना चपड़ चपड़ ऐसे पिया। तो इन्होंने, ये 300 वे थे जिन्होंने अपना मुंह पानी में नहीं डाला था। इसको कहते प्यास की तड़प के आगे घुटने नहीं टेके। प्यास लगी है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। यीशु की बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही है। यीशु कहता है कि संसार पे धन इकट्ठा मत करो, वहां इकट्ठा करो जहां पर कोई चोरी नहीं करेगा। एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम अपनी जरूरत की भी सेवा, परमेश्वर की भी सेवा, बिल्कुल नहीं। आज तय करो आपको किसका सेवक बनना है। यीशु का सेवक बनना है, घुटने मत टेको। संसार की सेवा करना है, घुटने टेक दो, गेट आउट। इनकी इस खूबी के कारण परमेश्वर ने इनको चुना ताकि इनसे 2 काम करवाए। आपको शॉकिंग स्लाइड रख रहा हूं, मजा आएगा।
वापस कहता हूं कि इनकी इसी खूबी के कारण परमेश्वर ने इनको चुना ताकि इनसे दो काम करवाए। और वजह क्या थी इनको ही अलग करने की? जिन्होंने छपड़ छपड़ पिया, जिसने घुटने नहीं टेके। वजह जानते हो क्या है? वजह है पहला कि इनको कहना था परमेश्वर को आगे जाके कि चिल्लाना पड़ेगा, दूसरा फूकना पड़ेगा। 31,700 ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको 31,700 को कभी डर लग जाता और 9,700 को पानी की प्यास लग जाती। लेकिन ये 300 ऐसे थे जिन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप हमको चिल्लाने कहोगे ना। बहुत ध्यान से सुना, जब हम चीख रहे होंगे ना, गला सूखेगा तो हम पानी ढूंढेंगे, लेकिन हमको पानी नहीं चाहिए क्योंकि हमको आदत है, हम घुटने नहीं टेकते। फिर कहता है फूकना पड़ेगा। बोला वेरी गुड, हम फूकेंगे, मैं आगे रखूंगा। फूकेंगे तो जब तुरी फूकेंगे ना तो गला सूखता है, पानी की प्यास लगती है। बोला कोई बात नहीं। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? एक है चिल्लाना पड़ेगा, दूसरा है फूकना पड़ेगा। इसी खूबी के कारण परमेश्वर ने बोला काम, आ जाओ। वाह, कभी ऐसा बाइबल पढ़ा था जी? आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को समझे होंगे। और 31,700 ये नहीं कर पाते। अब ये किसको नहीं समझ में आ रहा? गिदियन को। सैमुअल कहता है दाऊद को देखकर, ये तो छोटा है, इसकी तो लाली भी नहीं गई अभी तक, झलक रही है, इसको राजा कैसे बनाए? तब परमेश्वर कहता है हे सैमुअल, इनको मत देख बाहर से, इसको मत देख बाहर से, अंदर से देख। और मैंने देखा है ये 300 को तूने जब चपड़ चपड़ पी रहे थे ना, मैं पीछे जा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, जब ये चपड़ चपड़ पी रहे थे ना तो तुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा था कि मैं देख रहा था इनकी खूबी। इनकी खूबी ये थी कि इनको प्यास के आगे घुटने नहीं टेकना है, पानी भर भर कर नहीं पीना है। मैं आप सभी को बता दूं कि परमेश्वर आपको ऐसे ही चुनता है। कैसा लगा अभी तक? वक्त का ध्यान रखूंगा, मैं जानता हूं आज लेट होगा, कोई बात नहीं। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये 300 चीखेंगे और ये 300 फूकेंगे, चीखेंगे फूकेंगे, चिल्लाएंगे फूकेंगे। वाह! अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं, गेट आउट, जाओ, नहीं चाहिए। वही चीज हम कर रहे हैं एमएमबी में। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ, तब उन 300 लोगों ने, ध्यान से सुनना, तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए। अब ये खाना क्यों लिया साथ में? याद आया कुछ? बताता हूं। मिदानी क्या करते थे कि इनका खाना खत्म हो जाए। मिदानी क्या करते थे कि इनका खाना खराब कर देंगे, इनकी बीजें खराब कर देंगे, इनकी उपज खराब कर देंगे। 300 लोगों ने बोला जिसको तुम नाश कर रहे थे ना, वही खाना लेकर आ रहे हैं, वही खाने का पैकेट साथ में रखेंगे। इस भोजन सामग्री, गेहूं, जो भी तुमको तकलीफ है ना, वो साथ में रखेंगे और साथ में नरसिंगे फूकेंगे। हम फूकेंगे 300 लोग। घुटने नहीं टेकते पानी के आगे, घुटने नहीं टेकते पाप के आगे, घुटने नहीं टेकते संसार के आगे, घुटने नहीं देखते लालच के आगे, घुटने नहीं टेकते किसी और चीज के आगे, लेकिन मजबूत खड़े रहते हैं। ऐसा बनोगे? इस प्रोग्राम के आखिरी दिन में आपको चैलेंज दे रहा हूं, ऐसा बनोगे? बन के दिखाओ। और उसने इस्राएल के अन्य सभी पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया। ऊपर भी लिखा है गेट आउट, नीचे भी लिखा है जाओ। ओके, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने साथ रख छोड़ा और मिधान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। तो मैं भी चाहता हूं कि मसीह मंथन में वो 300 हो। भारत में 29 राज्य है, लेकिन हो सकता है कि 29 का 29 राज्य हम टारगेट ना कर पाए आने वाले दिनों में, लेकिन जो स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, परिवार मजबूत खड़ा होगा, हम उसको साथ देंगे, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। यू अंडरस्टैंड? या वचन 9, उसी रात यहोवा ने उससे कहा उठ, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। उठ, रात को बोलता है उठ, अभी चल तैयार हो जा। बट और कुछ है नीचे 10, परंतु यदि तू चढ़ाई करने से या करते डरता है, तुझे डर अभी भी लग रहा है ना, डरेगा ना ये आदमी, क्योंकि कीड़ों की तरह आर्मी है, कीड़ों की तरह, गिन नहीं सकते इतने ऊंट है, गिन नहीं सकते इतने सपोर्टर्स है।
उसके बावजूद गिदोन के पास में सेना कितनी 300, और ऐसी जो चीखेगी और चिल्लाएगी जो पानी के आगे घुटने नहीं टेकेगी। उसके बावजूद परमेश्वर कहता है ओके मुझे पता है तेरे अंदर क्या चल रहा है, अगर तेरे को अभी भी डर है ना, मैं चाहता हूं तू कुछ कर। बोला क्या? एक काम कर, तू अपने सेवक फूरा 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 को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वहां कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। आपको पता है परमेश्वर क्या करता है? आपको भेजने से पहले ना आपका रास्ता बनाता है। ओ आपको भेजने से पहले आपकी तैयारी पूरी करता है। ओ आप जीसस क्राइस्ट, आपको लग रहा होगा रास्ता कहाँ है, परमेश्वर कहता है बेटा चिंता मत कर, बना के रखा हूं। क्या बात है, नहीं? तो ये गया तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। बोला जाके आता है, मैं चित्र रखूंगा आपके पास में। मिदानी, अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे। मिदानी, अमालेकी और पूर्वी लोग मतलब ग्रुप का ग्रुप बनाकर इज़राइल को खत्म कर देंगे, इज़राइल को फिनिश कर देंगे, इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। बट उनको कहाँ पता था कि उनका बाप नीचे उतर आकर आ गया। उनका बाप ने एक ऐसे लड़के को तैयार किया जिसका नाम है गिदोन। आपको भी इनकरेज करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि शत्रु बहुत हैं बाहर, उल्टा सीधा बकवास बहुत चल रहा है मार्केट में आजकल, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर कहता है मत डर। जो 800 करोड़ की दुनिया को अपने पैरों को नीचे रखता है ना, वो तुम्हारा बाप है और तुमको इस्तेमाल करेगा। ताली बजनी चाहिए यहां पर, क्या बात है। फैले पड़े थे उनके ऊंट समंदर तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। इतने ऊंट थे, रात को चीख रहे, चिल्ला रहे, आवाजें कर रहे, शत्रु दारू पी रहे, क्या कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना फायर कैंप चल रहा है, लड़कियां डांस कर रही है, आइटम सॉन्ग चल रहा है वहां पे। इन सब के बीच में परमेश्वर ने एक सिपाही से बात किया। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया। उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। हाँ कैसा लग रहा है? ये आपस में एक आदमी बोल रहा है यार मैंने सपना देखा, जौ की रोटी आई और लुढ़क कर डेरे को गिरा दिया। वाह, ऊपर देख लो, ये उधर एक है गिदोन और दूसरा है फूरा, इनकी बातें सुन रहे। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मैदान को सारी छावनी समेत कर दिया। आप जानना चाहते हैं ये सुनकर गिदोन ने क्या किया? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? कहता है कि उस स्वप्न का वर्णन और फूल सुनकर गिदोन दंडवत किया, नीचे गिर गया, आराधना की, स्तुति की, प्रभु को धन्यवाद दिया। बोला प्रभु क्या महान है तू। आपको भी कहना चाहता हूं ऐसा है आपका परमेश्वर जो आपके लिए रास्ता बना के रखा है। बस हिम्मत करके आगे बढ़ो, डरपोक मत बनो। डोंट बी अ कावर्ड, डरपोक मत बनो। दंडवत किया, इज़राइल की छावनी में लौट कर कहा उठो, यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। यहां उसने महिमा नहीं ली कि मेरे वश में कर दिया, उसने कहा तुम्हारे वश में कर दिया। तब उसने उन 300 पुरुषों की 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक एक नरसिंगा, खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर मशाले दी। बहुत ध्यान से सुनना, 300 का 3 ग्रुप, 100 का 3 ग्रुप, एक एक लड़के या पुरुष के हाथ में नरसिंगा, दूसरा खाली घड़ा, मटका, फोटो रखूंगा, और घड़ों के भीतर मशाल। नरसिंगा, घड़ा, मशाल, और 300 ने साथ में क्या किया? खाने का बैग, सामग्री। क्यों? तुमको बड़ा ये था ना कि हम तुम्हारा खाना खराब करेंगे, देखो उसी को लेकर आ रहे हैं। क्या एटीट्यूड है 300 के अंदर। ऐसे लोग चाहिए मेरे को, सुस्त, डरपोक, शिकायत करने वाले, हमेशा रोने वाले मसीह मंथन को नहीं चाहिए। फिर उसने उनसे कहा मुझे देखो, गिदोन कहता है मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा तुम भी करना। बोला ओके, अब चित्र रख रहा हूं। वाह देख लो ठीक से, एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, खाली घड़ा दिया, घड़ों के भीतर एक एक मशाल थी। अब घड़ों के अंदर मशाल क्यों?
कई वजह हो सकती है, ताकि हवा से बुझ ना जाए। दूसरा, उनको दिखाई ना दे कि शत्रु आ रहे हैं, मतलब ये 300 आ रहे हैं, छुपा कर लेकर गए थे। क्या टेक्निक है, क्या दिमाग है। और ये दिया किसने? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। वंडरफुल जीसस। वचन 18, अर्थात जब मैं और मेरे सभी संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों नरसिंगा फूकना और ललकारना। अब आया समझ में कि पानी के आगे क्यों नहीं घुटना टेका और प्यास को अपनी कमजोरी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इनको पता था कि हमको ललकारना है। यही खूबी परमेश्वर ने देखी। और यहोवा की लिखा है ललकारना, दो नाम लेना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। मतलब तलवार है, लेकिन वो यहोवा की भी है और गिदोन की भी है। आप नहीं समझे अभी भी? इस पृथ्वी पर परमेश्वर कहता है कि डैनियल और जितने सुन रहे ना खरा प्रचारक, उनको भी परमेश्वर कहता है ऑफ कोर्स वचन मेरा है, लेकिन तुम जाओगे, प्रचार तुम करोगे। क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो वचन को सुनाने जाते हैं। आपका पांव पवित्र आत्मा ने किसको भरा? आपको भरा। क्यों? वचन सुनाओ। क्या बात है। और इसका अर्थ भी आगे रखूंगा, ठीक है ना? लिखा है वचन उसमें, बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया। या ये पहुंच गया गिदोन, ओके। और नरसिंगे को फूंक दिया। अब यहां पर बैटल स्टार्ट। नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। फोटो रख रहा हूं। घड़ों को तोड़ दिया और जैसी घड़े टूट गए, रात का टाइम है, जैसी घड़े टूट गए और ये 300 लोग नरसिंगा फूंक रहे हैं और साथ में चिल्ला रहे हैं यहोवा और गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार। जब ये चिल्ला रहे थे तो परमेश्वर ने एक तो रोशनी पैदा कर दी, 300 ने तुरी फूकी और चिल्ला रहे हैं। इन सब को देखकर क्या हुआ बताता हूं। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका, घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल, दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। चिल्ला उठे, एक साथ चिल्ला उठे। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्यों 300 को चुना जो चपड़ चपड़ पी रहे थे? क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर एक खूबी है कि ये प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये पानी नहीं मिला तो भी बच सकते हैं। इनको प्यास लगेगी, जब चीखेंगे ना तो गला सूखेगा, लेकिन उसके बावजूद इनको पता था परमेश्वर को कि ये घुटने नहीं टेकेंगे, पीछे नहीं भागेंगे। प्यास की तड़प इनको पीछे नहीं खींचेगी। वाह चित्र देख लो दोस्तों, कैसा लग रहा है। उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका। यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी और उन सब सेना पर चलवाई, क्योंकि आपस में कंफ्यूज हो गए, भोले कौन है शत्रु क्या है। आपस में ही मार बैठे सेना के लोग सरेरा की ओर, बेतशबा तक और तबात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। अब आपको समझ आया कि इन 300 को ही क्यों चुना? क्योंकि पहला चिल्लाना था, दूसरा फूकना था। वाह, मैं जानता हूं कि टाइम हो रहा है, बट इसको फिनिश करेंगे। तब इजरायली पुरुष नप्ताली, आशेरा, मनशे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिदानियों के पीछे पड़े। गिदोन से एफ्रेम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए, मिदानियों से मुठभेड़ करने के वो चले आओ, यरदन नदी के घाटों को बतेरा तब तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब प्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया। उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिधान के 2 हाकिमों को पकड़ा। ओरेब को ओरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया, कत्ल किया। और वे मिदानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले आए। 28 इस प्रकार आप सुनिए, इस प्रकार मिदान इजरायलियों से दब गया और फिर सिर नहीं उठाया। इसका मतलब क्या है? पहले आवाज में बात करते थे, हे इजरायलियों इधर आओ, अब दब गए। पहले सर उठाकर बात करते, अब सर नीचे है। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन रहा।
अब अंत में मेरे साथ बने रहे। जानते हो ये सब जब हुआ ना, शत्रु को हरा दिया, सब भाग गए, 40 वर्ष तक चैन था, कोई बैटल नहीं। तब इजरायलियों ने कुछ हरकत की, सुनाता हूं, ये लास्ट है। तब इजराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, क्या कहा देखे, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। गिदोन आ, हम इजरायलियों पर प्रभुता कर, सिर्फ तू नहीं, आगे सुनो, और तेरा पुत्र और तेरा पोता प्रभुता करेगा। मतलब तू तो राज कर हम पर, फिर तेरा बेटा अगली पीढ़ी वो भी राज करे, और तेरा पोता भी, मतलब 3 जनरेशन हम पर राज करे। क्यों? क्योंकि आपने हमको विक्ट्री दी है। अच्छा, आइए देखते गिदोन ने क्या कहा। क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया। गिदोन ने क्या कहा, सुनना चाहते हो? और मुझे इस आदमी की यह बात अच्छी लगी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, फिर मेरा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। वाह! इसको जब मैं पढ़ा ना, मैं हिल गया। मैंने बोला वाह गिडियन, क्या जज्बा है यार तेरा, क्या नेचर है तेरा, और क्या सही व्यक्ति को चुना। अगर इसकी जगह कोई और राजा होता, जैसे राजा शाऊल था या जैसा कोरा था हारून और मूसा के टाइम पे, ये पक्का बोलता, ओके थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आओ मैं राज करूंगा, मेरा बेटा राज करेगा, मेरा पोता राज करेगा। लेकिन इसको पता था ताकत हमारी नहीं थी, विक्ट्री हमने हासिल नहीं की, तलवार हमारे नहीं थे, तरीका हमारा नहीं था, मैं तो डर कर बैठा था। लेकिन जो मुझे विजय देता है वो परमेश्वर है, जिसने मुझे तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया कि मैं मिदानियों से छुड़ाऊं, वो परमेश्वर था। तो प्रभुता मैं कैसे कर सकता? जितने पास्टर्स हैं ना, बड़े बड़े मेगा चर्च वाले, गिदोन से ये सीखो। बहुत शौक है ना तुमको वर्शिप के बीच में सिंहासन बनाकर बैठने का। आपकी कुर्सी अलग होती है, मैंने देखा है वीडियो में, आपकी कुर्सी अलग होती है, आप सिंहासन टाइप कुर्सी बनाकर बैठते हो, और बाकी तुम्हारे आसपास में लोग हैं ना, तुम्हारी सेवा भगत करते बैठते हैं। जरा सीखो इस आदमी से, इसने कभी और यहां अभी ऊपर नहीं बनाया, ऊपर नहीं उठाया। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा प्रभुता, प्रभु करेगा। मसीह मंथन के लोगों, आप भी मुझे जानते हैं, जब कॉन्फ्रेंस होती है मैं कैसा रहता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे वीआईपी चेयर चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं कहा कभी मुझे वीआईपी चेयर चाहिए, मैंने कहा कि जहां आप लोग बैठते हैं मैं बैठूंगा। और मैं क्या करते रहता हूं, आपने ये भी देखा, मैं अपना पूरा सेटअप करते रहता हूं। ये फर्क है। वाह दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी, कैसा लगा ये आज का वीडियो, कैसा लगा ये व्यक्ति जिसका नाम है गिदोन और उसके 300। खूब शेयर करना, इसको 200 तक पहुंचाना। और जितने अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को कह दूं, इस तरीके से आपको मसीह बनना है। ये कैसा अंधापन का आखिरी वीडियो, आशा करता हूं कि आपको मसीह के नजदीक लाया है, और एक जोशीला, मजबूत, बुद्धि ज्ञान से भरपूर, कट्टर, खरी शिक्षाओं के कट्टर और पीछे ना हटने वाले सेवक और सेविका, लड़का लड़की पुरुष स्त्री बनाया है। प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपको महिमा देता हूं। प्रभु मैं जानता हूं इस लगातार 13 दिन आपने अद्भुत काम किया है। प्रभु जी आज का ये वीडियो लाखों लोगों की जिंदगी बदले, और जो कहीं डरपोक बनकर बैठे हैं, कहीं घुटने टेक चुके हैं, बल्कि उन 300 की तरह जिन्होंने घुटने नहीं टेके, जज्बा, बुद्धि और ऐसा जुनून, ऐसी तड़प अपने अंदर रखी थी कि वो तेरा काम कर सके। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। वाह दोस्तों, थैंक यू। और मिलते हैं सैटरडे, ठीक है, 8 बजे। और उसके अलावा जब जब वीडियो बनेगी आपके पास आ जाऊंगा। ओके, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।